हाय फ्रेंड्स, पीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो अब हम लोग वेक्टर में और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शंस के बारे में जानते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि वेक्टर का जोड़ और स्केलर का जोड़ में क्या फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्केलर जोड़ने हैं तो 2 जोड़ना है, +2 जोड़ना है, +3 जोड़ना है, +5 जोड़ना है। सपोज इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 7 और 5 12 आएगा टोटल। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को अगर वेक्टर के तरीके से जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो क्या होता है। देखिए, अगर कहें कि हम 2 मीटर ईस्ट चले, ईस्ट की तरफ, फिर कह रहे हैं कि 2 मीटर नॉर्थ की तरफ, फिर कह रहे हैं कि 2 मीटर वेस्ट की तरफ, और फिर कह रहे हैं कि 5 मीटर साउथ की तरफ, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। ज़रा एक बार बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। 2 मीटर ईस्ट, ये 2 मीटर हो गया ईस्ट की तरफ चले। उसके बाद कहते हैं कि 2 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ दिखाते हैं, ऊपर, तो ये 2 मीटर नॉर्थ यहाँ चले गए। ठीक है, सॉरी, यहाँ 2 मीटर लिखते हैं, 2 मीटर नॉर्थ चले गए। फिर कहता है कि 3 मीटर वेस्ट, तो ये अगर नॉर्थ है ऊपर, तो इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, तो इधर से 3 मीटर वेस्ट, करीब करीब यहाँ आएगा। आपको रेशियो के बराबर बनाना है, तो ये 3 मीटर वेस्ट हो गया। उसके बाद कहता है 5 मीटर साउथ, यहाँ से 5 मीटर, ये देखिए ये हो गया 2 और 3 मीटर नीचे, यहाँ पहुँचते हैं हम 5 मीटर साउथ। तो एक्चुअली में हमने कितनी दूरी तय की, एक्चुअली में जो दूरी तय की यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यू कितना होगा निकालना चाहे तो ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। देखिए ये है 1 मीटर, है ना, ये टोटल 3 है और ये 2 था तो ये 1 होगा, और ये टोटल 5 है और ये 2 है, देख रहे हैं ये पैरेलल है, 2 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो ये हो गया लंब और ये आधार। तो ये ट्रायंगल में कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √10। तो हमने वेक्टर को जोड़ा, ये सब क्या थे, डायरेक्शन के साथ अगर हमने जोड़ा तो हमारा रिजल्ट कितना आया, √10। और अगर हमने ऐसे स्केलर में जोड़ा तो ये आया 12। तो यही फ़र्क होता है वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में। तो हमने कुछ चीज़ें, जैसे करना तो यही है, जो अभी किया करना यही है, लेकिन यही करने के लिए कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। कई बार इस तरह के फिगर, जैसे ये बहुत ही सिंपल था, सब कुछ डेटा दिया हुआ था तो आराम से आपने जोड़ दिया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो जो डेटाज होंगे वो इतने आसान नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने कई तरह के वेक्टर एडिशंस डेवलप किए हैं। उन वेक्टर एडिशंस के बारे में हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो बेसिक हो गया, ये समझाने के लिए था। अब वेक्टर एडिशन की बात अगर करें तो आप में से बहुत सारे लोगों ने HC वर्मा का बुक जरूर पढ़ते होंगे, फॉलो करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसको करिए, उसको पढ़िए बहुत ध्यान से, एक एक चीज़। और उसी बुक में एक चीज़ दी हुई है, उस चीज़ को मैं थोड़ा समझाता हूँ। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक पाइप है, एक नैरो पाइप है, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक बॉल डाल दिया, ठीक है। अब क्या
इसमें कैसा मोशन सेट करते हैं कि ये जो पाइप है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा का पूरा पाइप ऐसे मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। और ये बॉल को हमने इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया, किस वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विजुअलाइज कीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। t बराबर 0 पे जब टाइम शुरू, जब जिस समय हमने माना कि हमने जिस समय से काउंटिंग शुरू किया, t बराबर 0 पे मान लेते हैं कि बॉल जो था यहाँ पे था। 1 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ पहुँचेगा? इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यह यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 4 मीटर। ये डॉटेड में बना दिया मैंने और यहाँ लिख दिया, ये डिस्टेंस लिख दिया मैंने 4 मीटर। और ये कौन सा टाइम है? t बराबर 1 सेकेंड। लेकिन 1 सेकेंड में एक चीज़ और होगा, ये पाइप भी ऊपर मूव कर जाएगा, कितना? 3 मीटर। तो ये पाइप भी हम यहाँ पे डॉटेड लाइन में वापस बना देते हैं। और ये पाइप कितना से मूव करेगा? 3 मीटर। तो अगर पाइप ऐसे मूव करेगा तो बॉल भी साथ साथ मूव करेगा, तो ये बॉल पहुंच जाएगा यहाँ। तो 1 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ होगा? t बराबर 1 सेकेंड के बाद बॉल यहाँ होगा। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? तो हमने यहाँ पे एक्चुअली 2 वेलोसिटी, इस बॉल में 2 वेलोसिटी इम्पार्ट की है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एक वेलोसिटी इम्पार्ट किया इस डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी इम्पार्ट किया इस डायरेक्शन में। और इन दोनों वेलोसिटी के इम्पार्ट करने से बॉल कहाँ पहुँच गया? इस जगह पे पहुँच गया। अब जरा हम इनके सेंटर को मैच करा देते हैं। तो ये मुझे मिल गया एक ट्रायंगल। अब हम लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में गया 4 मीटर, इस डायरेक्शन में गया 3 मीटर, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा? 5 मीटर। ये 5 मीटर कैसे हुआ पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ओवर। देखिए लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16, 16 9 कितना होता है? 25, तो 5, इसलिए ये 5 मीटर हो गया। यही है ट्रायंगल लॉ। अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 2 भुजाओं की तरफ अगर 2 वेक्टर्स हैं, जो तीसरी भुजा होगी वो उस वेक्टर का सम होगा या रिजल्टेंट होगा। इसको और अच्छे से डिफाइंड वे में पढ़ते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बताया था। अब इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो पूरा डिटेल में कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो उसको फिर और कैसे समझाया जा सकता है। और अगर आपके बहुत सारे सेम जैसे कमेंट आएंगे तो मैं एक ट्यूटोरियल क्लास भी लूँगा, ताकि आपको जो चीज़ें डाउट्स में आ रही हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसको क्लियर किया जा सके। तो वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर है a, ठीक है, और कोई वेक्टर है b, ये कोई वेक्टर b, तो a और b, चलिए इसको पढ़ाने से पहले ना एक चीज़ और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। एक चीज़ और पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का कहने का मतलब है कि अगर 2 वेक्टर, कोई वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर b है, दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे? जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, इक्वल हो, और डायरेक्शन भी इक्वल हो। तो इन दोनों वेक्टर का अगर ये मैग्नीट्यूड, दोनों की लंबाई सेम है और ये डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे
और दो सेम डायरेक्शन के इक्वल अगर पैरेलल में होते हैं तो दोनों इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। तो अगर इस वेक्टर को हम यहाँ रखें फिर या यहाँ शिफ्ट कर दे या यहाँ शिफ्ट कर दे, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया तो वो वेक्टर जो होगा वो सेम ही वेक्टर रहेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये जानना था तो ये मैंने बता दिया। इक्वालिटी, दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होते हैं। अब मान लीजिए कि एक वेक्टर है मेरा ए, एक वेक्टर है वेक्टर बी, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे? देखिए इसका ये टेल है, इसका ये हेड है, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है। इसके टेल को इसके हेड पे रख दीजिए, इसको उठा के ऐसे रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये तीसरी भुजा, एक भुजा मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, ए बी एंड सी, मान लीजिए ट्रायंगल है और ये वेक्टर बी है। तो इसकी ए बी बराबर वेक्टर ए है, बी सी बराबर वेक्टर बी है, तो ए सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बी। यही तो है ट्रायंगल लॉ। लेकिन ये थोड़ा सा ना टेढ़ा मेरा ट्रायंगल है, इसका कैलकुलेशन बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसा सिंपल सा होता कि एक वर्टिकल वेक्टर होता और एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर होता, इन दोनों को जोड़ना होता। मान लेते हैं कि ये होता वेक्टर ए होता और ये मैग्नीट्यूड होता इसकी 3, और ये वेक्टर बी होता, इसका मैग्नीट्यूड होता 5 4। तो इसको क्या करते? इसको यहाँ रख देते, तो यहाँ ऐसे रख दिया, तो ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो ए और प्लस बी क्या हो जाएगा? ऐसे इसको कहते ए और प्लस बी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल, तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाता 5। तो इसकी वैल्यू जो होती है 5 हो जाती मैग्नीट्यूड। और अगर हमें डायरेक्शन निकालना होता तो हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर देते, तो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं? लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो यहाँ से थीटा भी मालूम हो सकता था। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता। लेकिन ये ऐसा पर्टिकुलर केस हमारे पास आएगा नहीं, तो हम लोग जनरल केस में ही इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करके पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। अब चलिए इसी वेक्टर को एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया था, फिर से करता हूँ। ये वेक्टर ए था, यहाँ पे वेक्टर बी रख दिया, तो जो तीसरा भुजा हुआ इसका टेल और इसका हेड को मिला दिया, तो ये बन गया ए प्लस बी। यहाँ से चले हम यहाँ पहुँचे, डायरेक्ट पहुँचेंगे तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट या सम कहते हैं, और वेक्टर के लैंग्वेज में इसको रिजल्टेंट कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का जो जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं या सम भी कह सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा तरीका देखिए, इसमें क्या किया था हमने, ये था टेल, ये था हेड, फिर ये था ये था हेड, ये था टेल और ये था हेड। तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को मिला दिया तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। और हमने ट्रायंगल कैसे बनाया था, दूसरे का टेल पहले के हेड पर रख दिया था। अब हम क्या करते हैं कि इसी को उठा के यहाँ टेल को टेल के ऊपर रखते हैं, तो वेक्टर ए यहाँ बना दिया, और ये इसको यहाँ ना बना के यहाँ बनाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम इसी को उठा के डॉटेड लाइन में यहाँ लिखते हैं, ऐसे डॉटेड, और इसको उठा के यहाँ, तो कहता है कि अगर ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। एक ही बात है, ये और ये कोई अलग नहीं है, लेकिन ये सोचने का तरीका डिफरेंट है। हमने क्या किया कि दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ रख दिया, इसका भी टेल यहाँ, इसका भी टेल यहाँ, टेल को एक साथ रख दिया। उसके बाद एक शेप बना ट्रायंगुलर, उसके बाद इसको पैरेलल ले जाके ऊपर डॉटेड में, इसको पैरेलल ले जाके इधर,
एक पैरेललोग्राम बनाया, कंप्लीट किया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को का जो इस दोनों का जो टेल था उससे जो डायगोनल बना, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a प्लस बी। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ, इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ, और ये है पैरेललोग्राम लॉ। तो ये हो गया पैरेललोग्राम और ये हो गया ट्रायंगल लॉ। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसको यहीं भूल जाते हैं, इसको थोड़ा हम लोग डेराइव करके देखते हैं कि इसमें और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमें मान लेते हैं वेक्टर a पता है, वेक्टर b पता है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी भी क्या है, एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को निकालने का मतलब क्या है कि हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें और इसका डायरेक्शन भी निकाल लें। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लेंगे तो ये वेक्टर पूरी तरह डिफाइन हो जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि ये वेक्टर हम पूरा पता लगा लिए। तो डायरेक्शन कैसे पता करें? हम लोग जो बेसिक से जो कैलकुलेशंस जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री या जियोमेट्री में, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये अजीब सा ट्रायंगल है जनरल। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल में रिजॉल्व करते हैं। इस लाइन को थोड़ा आगे प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, और यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। और हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल दोनों के बीच का थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। सिंपल ज्योमेट्री है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो ये यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ भी एंगल थीटा बन गया। और ये वेक्टर बी था तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। इसकी भी मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगी। याद है रेजोल्यूशन पढ़ाया था ना पिछले वीडियो में। अब इस लाइन को अगर हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये थीटा है और ये बी है, तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये बी कॉस थीटा। आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत आसान है। और अगर इस पे रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, बी साइन थीटा। इसका लेंथ निकल गया, इसका लेंथ निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया है, इसको मानते हैं O, इसको मानते हैं P और इसको मानते हैं Q। O P Q और इसको भी कुछ मान लेते हैं T, कुछ मान लेते हैं। तो O P Q क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और T P Q भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने रिजॉल्व कर लिया, तब हम इसकी कहानी, इसकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं आसानी से, सिंपल ज्योमेट्री का और ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके। हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड जो है, ये जो लाइन है, ये ओ पी क्यू का क्या है, कर्ण है। ट्रायंगल ओ पी क्यू का कर्ण है ना। तो इसका अगर लेंथ निकालना है, तो अगर हम ट्रायंगल ओ पी क्यू का कर्ण निकाल लें तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर डायरेक्शन निकालेंगे। तो क्या होता है, लंब स्क्वायर रूट अंडर, पहले बना लेते हैं रूट अंडर, ये लंब स्क्वायर, लंब के जगह पे क्या है, बी साइन थीटा। तो यहाँ लिखिए बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार में क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस ए को इसका मैग्नीट्यूड मानते हैं ए, तो प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। आसान है ना, सिंपल सा लिख लिया। अब ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। तो इसको यहाँ लिखेंगे बराबर, ये हो गया बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे लिख रहा हूँ 2 गुना ए है ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको सबको पता ही होगा, कोई नया फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए,
इस टर्म में से और इस टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना ए बी कॉस थीटा। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसको 1 करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, खाली बी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, ए को पहले बी को बाद में लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दैट्स इट, ये हो गया मैग्नीट्यूड। याद रखिए, दो वेक्टर हैं ए और बी, उसके बीच का एंगल पता है थीटा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस दैट्स इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रखिए, बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा, याद रखना पड़ेगा आपको। अब मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा। तो हमने वेक्टर का आधा काम तो कर लिया। हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ली। गर्मी काफ़ी है, एसी पंखा कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं चलाऊंगा तो आपको आवाज़ डिस्टर्ब हो जाएगा। आवाज़ आपको साफ है, इसलिए सब चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। चलिए, तो अब हमें निकालना है, डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दूं, तो इसके ऊपर वाला मिटा देता हूं। आप लोग खुद भी थोड़ा ट्राई करिए, बहुत सारे लोग मैथ्स में तेज होंगे। अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो ये वेक्टर है हमारा, तो इसका अगर कोई एंगल बता दे तो ये एंगल अगर निकालें, मान लेते हैं ये अल्फा है। अगर हम ये अल्फा निकाल लेते हैं तो हमारा ये अल्फा का मतलब है कि हम पता चल गया कि पहले वेक्टर से कितने एंगल पर है। तो कोई भी डायरेक्शन हमें डिफाइन करना है। तो अल्फा कैसे निकलेगा, तो हम लिखते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर आधार लंब बटा आधार। ये हो गया लंब। अगर इसको अल्फा मानना है तो इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब, और जो दूसरी भुजा है वो आधार। तो लंब की जगह लिखिए बी साइन थीटा। आधार क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका, इसको याद रख लीजिए। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम बनाते हैं। एच.सी. वर्मा का ही प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के साथ ही दिया हुआ है। आप बुक खोल के भी उसका डेरिवेशन, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप भी समझ लीजिए क्या कह रहा है। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड समान है बट डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। तो जो वेक्टर ए है वो एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो मैं इसमें फिगर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला ने अभी हमने डेराइव किया था उससे बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें अभी याद ही है। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का क्या होगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट इज आर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी की जगह यहाँ ए है, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ए टू ए की जगह ए कॉस थीटा। यही हो गया मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस जो कॉस थीटा होता है इसका वैल्यू हो जाता है रूट अंडर 2
ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री से 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से आराम से ये 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रूट अगर हटाएंगे, चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अब सारे स्क्वायर में है तो आराम से लिख सकते हैं 2a कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया आंसर पहले पार्ट का, 2a कॉस थीटा बाई 2। कितना सिंपल था। ये सब क्वेश्चन जो हैं बैकबोन हैं, इसलिए इस क्वेश्चन सबको बहुत ही ध्यान से बनाइए। HC वर्मा में दिए हुए सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, कुछ मैं इधर उधर से भी बताऊंगा, बट आप भी खुद से उसको प्रैक्टिस करिए। जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं या जितने भी अनसॉल्व्ड हैं सारे को बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। पहले तो उसी को करिए, पहला टारगेट उसको करिए, उसके बाद ही कोई आगे की चीज़ें पढ़िए। क्योंकि जब आपको पूरा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर आगे का कोई बना के फ़ायदा नहीं है। तो हो गया। अब हमें डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, याद करिए। tan अल्फा था b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। यही था ना फॉर्मूला। ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है, याद कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन बनाइएगा 8-10 याद हो जाएगा। अब इसको हम अपने वाले, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड ये है तो इसको हम b की जगह a रख दें तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। अब यहाँ भी थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये तो जैसे का जैसे है, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन 2a, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन 2a। तो वही फॉर्मूला लगा दिया उल्टा। अब प्लस नीचे a कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला याद देखा था, तो ये देखिए, ये इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2a ये हो गया 2a और ये 2a कट गया कैंसिल। ये कॉस स्क्वायर में 2 कॉस हो गया, कॉस स्क्वायर को ऐसे गुना कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना इसे, तो एक कॉस थीटा बाई 2 एक कॉस थीटा बाई 2 गया, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। तो क्या हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो अल्फा बराबर क्या हो गया थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब फिगर बनाते हैं। अब मेरा मान लीजिए ये a था, सेम मैग्नीट्यूड का a था, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा ऐसा बनेगा। तो जो रिजल्टेंट होगा, ये अगर थीटा था, पूरा एंगल अगर थीटा था तो हाफ एंगल थीटा बाई 2 होगा। अगर ये और ये इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी रिजल्टेंट क्या करेगा, दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ एडिशन, वेक्टर एडिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तब जाके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है सब्सट्रैक्शन। हमने अभी 2 वेक्टर को ऐड कर लिया, अब 2 वेक्टर को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे माइनस, चलिए ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें ही समझते समझते हम लोग IIT क्रैक कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिस करेंगे तो IIT में गच्चा खा जाएंगे।
कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में गच्चा खा जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें समझ के पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो दोबारा पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए, यहाँ समझ में नहीं आता है खुद से पढ़िए, किताब के पास जाइए, किताब में पढ़िए, समझिए पहले, क्योंकि नहीं समझेंगे कोई उपाय नहीं है। एक बार समझ गए कभी भूलेंगे नहीं, ज़िंदगी भर याद रहेगा, जैसे मुझे याद है। तो पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी सारी चीज़ें दिमाग में आती जाएंगी, कंठस्थ होता जाएगा। और उसको रिकॉल भी करिए। रिकॉल करना मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम लेके सॉल्व करना, जो आपने महीने पहले पढ़ा था उसके प्रॉब्लम को ट्राई करिए सॉल्व करने की। तो इससे क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, तुरंत वो चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही है, तो इसका मतलब अगर बन रही है तो इसका मतलब अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो रिकॉलिंग करते रहिए हमेशा, जो पढ़ रहे हैं आधे एक घंटा टाइम निकालिए और रिकॉल करिए। कहीं पीछे का कोई भी क्वेश्चन रैंडम कहीं से उठा के उस चैप्टर का बनाइए, चाहे तो किताब का बनाइए या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ हो वहाँ से बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। हालांकि हम अभी तो हमने शुरू ही किया है, तो अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। इंक है नहीं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये वेक्टर ए था और इसको हमने वेक्टर बी को यहाँ रखा, फिर हमने सारे पैरेललोग्राम लॉ लगाए थे। तो अगर सब्सट्रैक्ट करना है ए को बी से, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ये अगर बी है, वेक्टर बी है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, दिस इज माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए और माइनस बी को ऐड करेंगे, ए प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या करना है, सिर्फ एक का डायरेक्शन बदल देना है। अब ये ऐसे हो गया, अब यहाँ से हमको पैरेललोग्राम बनाना है। अब ये हमारा रिजल्टेंट ये हो जाएगा आर। अब ये रिजल्टेंट निकाल लीजिए, इसका एंगल, इस एंगल से अल्फा निकाल लीजिए, वो सारे थ्योरी अब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यही है सब्सट्रैक्शन और कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम बनाते हैं तो इसमें समझ में आएगा। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, एच सी वर्मा का ही है। तो ये प्रॉब्लम मैंने लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार प्रॉब्लम क्या है, और इसको सॉल्व करेंगे तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हैविंग एन इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, फुल स्टॉप है या कॉमा है, हैविंग एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मैग्नीट्यूड होगा, एंड द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। ये सवाल है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, पहले फिगर बनाते हैं, सिंपल सा फिगर। ये मान लेते हैं ये मेरा वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड इसका भी 5 है, और ये मेरा वेक्टर बी है, इसका भी 5 है, और ये एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम पहले वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, फिगर बनाएं ऐसे। रिजल्ट पहले ये पैरेललोग्राम ऐसे बना लेंगे, नहीं भी बनाए तो चलेगा, फॉर्मूला तो हमें याद है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड या सम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। बैठा दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना 5 गुना कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2 ही होता है ना।
ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 + 1 और प्लस ये 2 2 कट जाएगा 1, तो यहाँ बच जाएगा 3। स्क्वायर में से हटाएंगे तो ये 5 बच जाएगा, 3 का रूट तो 5√3। तो रिजल्टेंट हो गया आपका 5√3। 5√3। अब हम लोग निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए इमेज बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर a और ये b था, तो डिफरेंस के लिए -b ऐसे बनाएंगे। तो दिस इज -b बना लेते हैं पूरा, हो गया -b और इधर ये है +b। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 180 होगा। अब यहाँ हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये इसका डायगोनल हो गया। तो हमारा थ्योरी से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a + b का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा =√a² यानी 5 का स्क्वायर + b² 5 का स्क्वायर 2ab 5 × 5 cos 120 और cos 120 बराबर होता है -1/2। तो इसको रिजॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो 2 × 5 स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ और प्लस 2 × 5 स्क्वायर और ये हो गया -1/2। 2 2 कट गया और ये 5 में माइनस लग गया तो एक 5 स्क्वायर कट गया तो एक 5 स्क्वायर बच गया यानी 5 यूनिट्स। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सम और डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि समेशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। अब आगे हम लोग गुना भाग भी गुना करना सीखेंगे कि दो वेक्टर को कैसे गुना करते हैं, कितने तरीके होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूं। तो जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, विश्वास करिए, एक अच्छे स्टूडेंट आप बन जाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे मैं कहता हूं। और अभी तक जो भी थ्योरीज मैंने बताई हैं, इस थ्योरी पे बेस्ड जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके सामने, ढूंढ के उसको बना जाइए, कम से कम 10 सवाल, तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।